जयपुर हाईवे की तेज रफ्तार पर जैसे ही आर्या की कार पहुंचती है, उसकी नजर अचानक एक बस पर पड़ती है। दिल की धड़कन मानो एक पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि वही बस थी जिसमें अनु बैठी थी। खिड़की के पास वाली सीट पर कानों में ईयरफोन लगाए ख्यालों की दुनिया में खोई हुई अनु बैठी हुई थी। आर्या की आंखों में चमक आ जाती है। महीनों की तड़प, बिछड़ने का दर्द और वो सब अनकहे शब्द अचानक उसके सीने में उमड़ पड़ते हैं। आर्या अपने होश खो बैठता है। वो तुरंत गाड़ी की स्पीड और तेज कर देता है। हाईवे पर गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाजें, सब उसे अब धुंधले से लग रहे थे। उसकी नजर सिर्फ उस बस पर टिकी थी। कुछ ही पलों में वह बस के बराबर पहुंचता है और अचानक ब्रेक मारकर बस को ओवरटेक कर लेता है। पूरे जोश और घबराहट में वह बस के सामने अपनी कार खड़ी कर देता है। ड्राइवर मजबूरी में बस रोकता है। बस रुकते ही आर्या बाहर निकलता है। कंडक्टर उसे शक की नजरों से देखता है। आर्या गहरी सांस लेता है और धीमी आवाज में कहता है, मुझे अनु से मिलना है, प्लीज। कंडक्टर पहले तो मना करता है, लेकिन जब लिस्ट चेक करता है तो उसे रास्ता दे देता है। आर्या एक पल भी इंतजार नहीं करता और सीधे बस की सीढ़ियां चढ़ जाता है। उसकी नजर तुरंत अनु पर पड़ती है। अनु जैसे ही आर्या को देखती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। आंखों में आश्चर्य और गुस्से का मिलाजुला भाव। वह अचानक खड़ी हो जाती है, इतनी जल्दी कि सिर बस की छत से टकरा जाता है। हल्की सी निकलती है उसके होठों से और उस पल आर्या के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी हो। आर्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। आवाज में नरमी, चेहरे पर पछतावा और आंखों में वो बेपसी जो किसी गहरी मोहब्बत से ही निकल सकती है। अनु, तुम क्यों जा रही हो जयपुर? अनु होंठ भींच लेती है। उसकी नजरें आर्या से बचती हैं। फिर नटखट अंदाज में, लेकिन भीतर छुपे दर्द के साथ कहती है, आपने ही तो विदाई दी थी मुझे, सर। आप ही ने तो मुझे प्रमोशन देकर जयपुर भेजा। और याद है, मीरा मैम ने खुद अपने हाथों से मुझे बुके दिया था। अब अगर आप ही नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, तो भेजा क्यों? आर्या एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। तो तुम अब तक मुझसे नाराज हो? वह धीमे स्वर में कहता है। अनु कोई जवाब नहीं देती। बस